Hello my dear students, today in this lecture we will discuss about ether। तो आज हम आपको इस लेक्चर में ईथर के बारे में पढ़ाएंगे। किस चीज़ के बारे में? ईथर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईथर क्या होता है। तो देखिए, ईथर आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स which contains an oxygen atom bonded to two alkyl group। क्या होता है कि ईथर जो है एक क्लास है कंपाउंड्स का जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। क्या होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ जो होता है टू एल्काइल ग्रुप जो होता है अटैच होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे अटैच होता है। ठीक है, तो जैसे ईथर है, ईथर यानी एल्काइल ग्रुप्स ROR। ठीक, ये ईथर का जनरल फार्मूला होता है। ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है? इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। ईथर का जो सामान्य सूत्र, यानी आप कह सकते हैं कि ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है ROR, यानी R हो गया आपको एल्काइल ग्रुप। क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप, यानी एक ऑक्सीजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप अटैच होता है ईथर में। ठीक है, और ये जो होता है आपको दो तरह का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है यानी ROR, यानी ये दोनों सेम भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए ईथर का डेफिनेशन आपको आ गया समझ में। ईथर आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स which contains an oxygen atom bonded to two alkyl groups। ठीक, तो देखिए इसमें, और अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर दो तरह का, अगर सेम सेम होता है तो कौन सा ईथर होगा और अलग अलग होगा तो कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए ईथर को इसे जो होता है इस एल्काइल ग्रुप्स के टाइप्स के आधार पर, इसके एल्काइल ग्रुप्स के प्रेजेंटेशन के टाइप्स के आधार पर जो होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल, ऐसे कर दीजिए, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। तो ईथर जो होते हैं आपको कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स के। इसके आधार पर एल्काइल ग्रुप्स के प्रेजेंटेशन क्या है? सिमेट्रिकल, समान, एक जैसा। अगर मान लीजिए आपको ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप समान होता है यानी एक जैसा होता है तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल कहलाएगा। और यदि ये एल्काइल अलग है और ये अलग है तो ये क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो इनका आपको समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। तो सबसे पहले देखिए सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है कि इट इज द टाइप्स ऑफ ईथर व्हिच कंटेन्स सेम, बोथ है, यानी कि ऐसे लिख दीजिए जो बोथ एल्काइल्स ग्रुप आर सेम। इसमें क्या होता है कि दोनों, यानी बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम, यानी कि दोनों एल्काइल ग्रुप इसमें क्या होगा? सेम होगा। जैसे देखिए CH, यहां सब लेते हैं C2H6O। और देखिए एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वही ईथर का भी होता है। जैसे कि आपको एल्कोहल में पढ़ाया था कि CnH2n +2O होता है। ठीक, उसी तरह से इसका भी यही होता है जनरल फार्मूला ईथर का भी, CnH2n +2O, यानी ये दोनों का सेम ही होता है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अलग होता है। तो जैसे ये है तो CH3O CH3, देखिए यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी, यानी R जो है वो एक जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे CH3 है, मिथाइल है, मिथाइल है यानी डाई मिथाइल, क्या होगा? ये डाई मिथाइल ईथर। क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। उसी तरह से C4H10O लेते हैं
तो क्या होता है C2H5O और C2H5 ये हो गया। तो देखिए यहाँ R दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा डाई एथाइल ईथर, या आप इसको मेथॉक्सी मेथेन भी कह सकते हैं, और यूकेसी नेम मेथॉक्सी मेथेन, और ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। यानी कि आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, इधर में ऑक्सी लगा देते हैं, ठीक। तो जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होता है तो किस में आता है, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। यानी कि द अल्कोहल विच है इक्वल अल्काइल ग्रुप, यानी कि दोनों का जब बराबर अल्काइल ग्रुप्स होता है, सेम अल्काइल ग्रुप्स होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए, अनसिमेट्रिकल ईथर। दूसरा क्या हमारा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि देखिए, द ईथर विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी द ईथर विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि ऐसे ईथर जिसमें एल्काइल ग्रुप जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे ये है तो ये अलग है। एग्जाम्पल देखिए, CH3 और C2H5, देखिए ये R, ये क्या है, मिथाइल है तो वो एथाइल, ये क्या हो जाएगा, एथाइल मिथाइल ईथर, क्या हो जाएगा, ये एथाइल मिथाइल ईथर हो गया, ठीक। नेक्स्ट C2H5 और C3H7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइल प्रोपाइल एल्कोहल, सॉरी ईथर, क्या होगा, एथाइल प्रोपाइल ईथर होगा। तो देखिए दोनों में क्या है, इस अलग अलग है, यानी कि एल्काइल ग्रुप जो है वो अलग अलग जब हो जाता है तो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। जब दोनों सेम होता है तो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहलाता है। तो आपने देखा कि ग्रुप के आधार पर जो होता है, यानी कि सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स के आधार पर जो होता है, एल्कोहल को दो कैटेगरी में बांटा गया, सिंपल और सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट, ईथर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। नेक्स्ट जो होता है, ईथर को दो कैटेगरी और में बांटा गया, क्या होता है, एक पहला होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक ईथर, और दूसरा होता है एरोमेटिक ईथर, ठीक है। तो देखिए एरोमेटिक्स, जैसा कि आपको पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एरोमेटिक्स में रिंग आ जाता है, जैसे बेंजीन हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, इस तरीके से इसमें आता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले देखिए एलिफेटिक। एलिफेटिक्स में आपने पढ़ा जो सिंपल ईथर होता है सामान्य तौर पर हमारा, ठीक है। सिंपल में आपको एरोमेटिक्स भी आ सकता है और एलिफेटिक्स भी आ सकता है। जैसे देखिए CH3O और C2H5, एथाइल मिथाइल ईथर, एथाइल मिथाइल ईथर जो हो गया, किसमें आ गया, ये एलिफेटिक। जो भी एलिफेटिक कंपाउंड्स होगा तो एलिफेटिक ईथर कहलाएगा, ठीक है। CH3 डाइमिथाइल ईथर, C2H5 और C2H5 यानी डाइएथाइल ईथर हो गया, क्या हो गया, डाइएथाइल ईथर हो गया। यानी कि सेम होता है, जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होता है अगर वो आ जाता है तो एलिफेटिक ईथर कहलाएगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एरोमेटिक ईथर, क्या होता है, एरोमेटिक ईथर।
एरोमेटिक्स ईथर में देखिए जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होना चाहिए, इसीलिए एरोमेटिक तभी तो होगा वो। तो एरोमेटिक्स कंपाउंड में देखिए C6H5O और C6H5, ये क्या हुआ, डाई फिनाइल ईथर। C6H5CH3 होगा, यानी मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या होगा ये, मिथाइल फिनाइल ईथर। यानी कि जो इस तरह के आप सिंपल वे में देख सकते हैं, जो एरोमेटिक्स रिंग होता है इस तरह से रिंग में बना होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपको एक ना एक जो होता है, जैसे ये हो गया CH3 हो गया, इस तरह से जुड़ा रहेगा। तो ये सारे कंपाउंड जो होता है एरोमेटिक्स ईथर कहलाएगा, जिसमें एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होता है। एलिफेटिक ईथर जो एलिफेटिक ईथर वो होता है जिसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स होता है। तो आपने क्या देखा आज कि टाइप्स ऑफ ईथर, यानी एलिफेटिक, एरोमेटिक्स, और उसके ग्रुप के एल्काइल ग्रुप्स की उपस्थिति के आधार पर, यानी अगर डिफरेंट है तो मिक्स्ड और आइसोमेट्रिकल, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ठीक है। अगर आप तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।